आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे गाइस। मेरी कुकिंग लाइव में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत सारा स्वागत है। जल्दी जल्दी मेरी कुकिंग लाइव में ज्वाइन हो जाइए। तो गाइस नाइट के टाइम में बनाना है मुझे खाना, डिनर। सो लेट्स कुक विथ मी एवरीवन। देखती हूँ आज मैं कुछ नॉर्मल से बनाने वाली हूँ। सो गाइस आप लोग ज्वाइन हो जाओ। खाना बनाते टाइम मैं हो रही थी इस टाइम बोर, तो मैंने सोचा जो मैं अपने प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स लोगों के साथ बात कर लूँ। तो सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, खूब मज़ा आएगा। चलिए क्या बनाना है ये देखते हैं। हेलो। तो दोस्तों ये है भिंडी। सो अभी प्लान है भिंडी का, देखते हैं सब्जी बनाने का। सो चलिए बनाते हैं। वेलकम है जितने भी लोग मेरे कुकिंग लाइव को वॉच कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम है। नया नया जो भी लोग आए हैं गाइस सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि भिंडी को पहले ही वॉश करना पड़ता है, नहीं तो ये फेविकॉल से जैसा चिपकने लगे। तो दोस्तों पहले मैं इस सब को वॉश कर लेती हूँ। थैंक यू जितने भी लोग देख रहे हो। फटाफट से गाइस बात करो मुझसे, बोर हो रही हूँ मैं सच्ची में। हेलो। चलिए दोस्तों तो अब सब्जी मैं काट लेती हूँ फटाफट से। आप लोगों के साथ बातचीत करते करते मेरी सब्जी जरूर जल्दी कट जाएगी, नहीं तो दोस्तों मैं बोर होती रहती हूँ। क्या हो गया आप लोग आज शांत शांत हैं? रोज बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आज बस देखे जा रहे हैं। क्या हो गया दोस्तों? कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं? नमस्ते नमस्ते सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाइव में। अभी मेरे लाइव में 15 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे लाइव में ज्वाइन हो जाइए। बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी बातें करेंगे। वेलकम टू लाइफ ऑफ छा फैमिली लाइव। मेरे चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग्स मिलेंगे देखने को और बहुत सारे रील्स भी दोस्तों। तो फटाफट से जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और इसी टाइम आती हूँ मैं ज़्यादातर लाइव। हेलो हाय, हेलो एलयूसी, वेलकम टू लाइफ ऑफ छा फैमिली लाइव। अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम टोटली फाइन। एंड यू? कहाँ से हैं आप हमारे लाइव में आने के लिए? थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम? आई फ्रॉम बिहार बट माई करेंट लोकेशन इज दिल्ली। हेलो हाय, हेलो वेर। अपना अपना नाम बताओ दोस्तों, आप लोगों का जो चैनल का नाम, अपना नाम बताओ। क्या नाम है आपका? हेलो वी एन आई सी वेंसटी, क्या नाम है आपका? समझ नहीं आ रहा मुझे। वेलकम है मेरे लाइव में। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच लाइक डन करने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों जा रहे हैं? अभी तो लाइव में आए थे, अभी जा रहे हैं? ये कोई बात होती है? लाइव में आना मतलब थोड़ी देर तो रुकना बनता है ना दोस्तों। और खाना पीना हो गया आप लोगों का? क्या सब खाना पीना हुआ है? मैं तो अभी भिंडी बना रही हूँ। आप लोग भिंडी खाओगे? मार्केट में अभी कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा गाइस। और आज है ट्यूसडे, नॉन वेज हम खा नहीं सकते हैं।
इसीलिए अभी यही सब बनेगा। हेलो, वेलकम है और भी जितने लोग लाइव में जुड़ रहे हैं, नए जितने लोग जुड़ रहे हैं गाइस, वेलकम है सभी लोगों का। कहाँ कहाँ से हैं आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, सभी लोगों को सपोर्ट करूँगी। मेरे यूट्यूब चैनल से सभी लोगों को सपोर्ट मिलेगा जिनका यूट्यूब चैनल है। कमेंट बॉक्स में हाई सेंड कर दीजिएगा, मेरे किसी भी वीडियो पे आप लोगों को सब्सक्राइब कर लूँगी मैं लाइव एंड होते ही सभी को। तो गाइस जुड़े रहिए और बहुत सारी बातें करिए मुझसे। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के लाइव आते हैं गाइस आप लोगों के लिए। तो चलो बातचीत हो जाएगी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। हाय, हेलो। लाइक डन के साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाओ दोस्तों। हेलो, हाय, वेलकम। आज आप लोगों का मैसेज नहीं आ रहा है, क्या हो गया? मैंने सोचा खाना बनाते हुए लाइव आ जाऊं, खाना भी बन जाएगा और लाइव का टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा हो गई थी, इसे मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। I love spicy, so I eat. हाय हाय मिर्ची। आप लोग स्पाइसी खाना खाते हो? मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ स्पाइसी। बिस्किट्स। क्या हो गया दोस्तों, आज बस देखना है क्या मुझे आप लोगों को? आप लोग बस आज मुझे देखते रहोगे। हाय, मैंने सबके फेंके थे दिल में, टूटता तारों से। आलू छील रही हूँ दोस्तों। हेलो, हाय, वेलकम है शाम सपनी।
हेलो शाम शुपन, वेलकम टू लाइफ ऑफ झा फैमिली लाइव। क्या हाल है आपका? मस्त हूँ, आप बताओ। हम भी ठीक हैं, व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, काम के साथ लाइव आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? हेलो, हाय, वेलकम है। फैन ऑफ करके आती हूँ, रुकिए दोस्तों। फैन फालतू में चल रहा था घर में। हेलो, क्या हाल है मैथमेटिक्स वाले भैया? वेलकम टू लाइफ ऑफ झा फैमिली लाइव। कल तो उस दिन तो आप मेरे लाइव में आए और चलते बने। मैं मैं नागपुर से, तुम? हम कानपुर से। और खाना पीना हो गया आप लोगों का? अरे वाह। हाँ जी। मुझे सब्सक्राइब कर रखा है आपने, शाम शपन। हेलो राखी, वेलकम टू लाइफ ऑफ झा फैमिली लाइव। तुम लोग कहाँ रहती हो? मेरे लाइव में नहीं ज्वाइन होती तुम लोग। नाक और कान का मिलन ना ना होगा। होगा होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं। सब्सक्राइब कर लो यार सपन। आपका नाम क्या है? शाम शपन। अपना नाम बताइए, आपका नाम यही है क्या? अरे दीदी, तबीयत खराब था थोड़ा। अच्छा अच्छा, क्या हो गया था? क्या तबीयत खराब में क्या हो गया था राखी? सम्राट, अरे वाह, कितना प्यारा नाम है। सम्राट जी कैसे हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज फुल वीडियो बना रहे हैं भाभी। आज पूरी चंपारण परीक्षा देने आया है बिहार। ओ मत। अच्छा अच्छा, सही है। करिए करिए। इतना आम खाने का आदत नहीं था इसीलिए। अच्छा, मैं तो नहीं खाई हूँ यार यहाँ पे। कहाँ खाती हूँ मैं आम? अभी लाई भी नहीं हूँ। मतलब मैंने ना एक आम भी बैठ के अभी तक नहीं खाया होगा, सच्ची बता रही हूँ। पहले कितना क्रेज होता था ना आम वगैरह खाने का। मेरे को अभी बिल्कुल क्रेज हट गया है इन सब चीज़ों का। अब तो बस मैं ना जीने के लिए खाना बना के खा लेती हूँ, मूड ऑफ है मेरा। अभी भी खाने की ही तैयारी हो रही। कितना साल हो गई आपके शादी को? भैया भी ज़्यादा साल ना हुई हो है। अभी इस 28 अप्रैल को मेरी दूसरी एनिवर्सरी हुई है। 2 साल हुए हैं बस, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरी शादी का। 2024 में हुआ था। ये जुल्म सब नहीं होगा। ये जुल्म सब रही हो। खाना खा इतने रात को। नहीं समझी, क्या बोल रहे हैं आप? खाना बना रही हूँ अभी। एक बात पूछे ना था नहीं। हाँ, अभी वो गांव गया हुआ है, उसका कुछ काम था ना डीआरसीसी से, इसीलिए गांव गया हुआ है। देखी हो क्या उसको?
इतना रात को खाना बनाना पड़ रहा है, रात को लेट। हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं ना, उनके 11 o'clock शिफ्ट अभी थोड़ा लेट चल रहा है, तो लेट आते हैं इसीलिए। तुम क्या करती हो? मैं मैं तो अभी यूट्यूब पे अपना कोशिश कर रही हूँ, प्लस कुछ स्टडी वगैरह भी कर रही हूँ, प्लस में घर भी देखती हूँ, प्लस में थोड़ी सी अभी कुछ ट्रेनिंग ले रही हूँ, कुछ चीज़ का इंटर्नशिप कर रही हूँ, यही सब है। अभी थोड़ा काम वाम रहता है तो थोड़ा लेट अभी आती हूँ, 7 बजे तक मैं घर ही आती हूँ, इसीलिए थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा। अच्छा, मैं आज उन्हें पीछे से देखा तो लगा वही है। सही देखती हो हर बार। कहाँ पे देखा? हेलो। क्या हो गया, सब बात करते करते निकल पड़े, इधर चला मैं उधर चला। उसको नहीं, राखी तुमको अनिकेत के बारे में ही पूछना होता है, तभी तुम मेरे लाइफ में आती हो, नहीं तो नहीं आती हो। आप बताइए, आप क्या सब करते हैं? वो मेरा घर के आगे जा रहे थे किसी के साथ। अच्छा अच्छा, जा रहा होगा। और तुम अभी गांव में ही हो क्या? अभी तुम लोग यहाँ कब आओगे, जहाँ पे आश्रम वगैरह में जहाँ रहते हो? काफी टाइम हो गया, मुझे तो आए काफी टाइम हो गया ना। अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, मुझे लगा इसीलिए मैं पूछ ली। नहीं, मुझे लगा बस उसी के बारे में पूछने टाइम में तुम आती हो, वैसे नहीं आती हो। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, बस अनिकेत जी अच्छे लगते हैं तुमको। और गाइस, वेलकम है लाइफ ऑफ झा फैमिली में। कैसे हैं आप लोग? खाना पीना हो गया होगा शायद आप लोगों का, मेरे जैसा लेट नहीं खाते होगे आप लोग। अच्छा, तुम गांव में ही रहने वाली हो क्या? कहाँ, सौराठ में रहोगी क्या? नहीं, आप बहुत अच्छा। चल झूठी। कैसी गर्मी कैसी पड़ रही है उधर? आप लोगों के इधर गर्मी कैसी है गाइस? बारिश वगैरह हो रही है कि नहीं? हाँ, सौराठ में कहाँ से बीबीए करोगी? सब्जी बहुत।
बहुत लोगों को होता है मैं काम नहीं करती हूँ, उनके लिए है ये ब्लॉग। जिनको लगता है मैं खाना पीना नहीं बनाती हूँ अपने घर में, बस मेरे हस्बैंड मुझे बना बना के खिलाते हैं, उनके लिए ये ब्लॉग है। बेटा देखिए हम कितना काम करते हैं। आई नो अपने घर में सब काम करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये गलत फहमी है। आर के कॉलेज, अच्छा यार बाहर से करती ना, तुम तो दिल्ली आने वाली थी, फिर वहां से क्यों करने लग गई? बाहर से ज़्यादा बेटर रहता है, बिहार का डिग्री विग्री का कुछ ज़्यादा वैल्यू है नहीं। गाइस बहुत गर्मी है, पानी पीते रहना चाहिए। मैं ये वाला ऑयल यूज करती हूँ अपने यहाँ। और बताओ। हाँ तो है दीदी, यहाँ से करूँगी MBA, कोई अच्छी बात। अच्छा कोई नहीं, सही है, जैसा ठीक लगे। एजुकेशन लोग ना अपने मन से करता है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, किसी दूसरे के मन से नहीं करना चाहिए। और खाना पीना खा ली तुम? हाँ खाना पीना हो गया। अच्छा अच्छा, तो और मन लग रहा है स्वराज में? गर्मी तो बहुत होगी ना वहाँ भी? हाँ लगता है। तुम्हारी जो बहन है खुशी, वो भी वहीं पे है क्या अभी? हेलो, कौन कौन लोग मुझे वॉच करना है दोस्तों, हाय भेज दीजिए। नहीं खुशी नेपाल में है मम्मी के साथ। अच्छा अच्छा, तो वो लोग भी अभी नहीं आएंगे क्या?
खुशी कहाँ से कर रही है अपना पढ़ाई? वो लोग रहेंगे, अभी कुछ काम है गांव में इसीलिए। अच्छा अच्छा, तब अभी आप लोग गांव में ही रहोगे। सही है। सब्जी चढ़ाया अभी तो मैंने बस, अभी चावल बनाने बाकी हैं। हेलो हाय, क्या हाल है गाइस? खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सच में, हद से ज़्यादा गर्मी। पहले अब मेरे चावल जो है उसको मैं वॉश करके आती हूँ दोस्तों, क्योंकि चढ़ा देती हूँ, बहुत लेट हो जाऊंगी नहीं तो मैं। और हेलो, कौन कौन लोग हैं मेरे लाइव में अभी ज्वाइन? हाय भेजो फटाफट आप लोग, तो चुपचाप देखते रहोगे ना, लाइक डन करते हो। ये मेरे चावल धुल गए हैं, अब इसको मैं चढ़ा, जल्दी जल्दी सब्जी चावल बन जाए। गाइस दिन में तो रोटी ही खाती हूँ मैं, एक टाइम तो मुझे चावल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना चावल के मैं जी भी नहीं सकती। एक टाइम चावल मुझे चाहिए। लेग डन करो ना, लेग डन करने में क्या जा रहा है आप लोगों को? हाँ सो गाइस, चलिए थोड़ा सा मैं हवा खा लेती हूँ। खाना तो मैंने चढ़ा दिया है, सो फैन कर लेते हैं ऑन। तो ये देखिए, गुड वाइब्स मेरे लाइफ में। मैंने अपने गेट के आगे में यहाँ पे
दोस्तों गुड वाइब्स लगा रखा है, जो मेरे घर के अंदर हमेशा अच्छी पॉजिटिविटी आए। नो नेगेटिविटी इज कमिंग इन माई होम, इट्स माई क्यूटू क्यूटू होम। मेरा पैसा मंदिर है। लेट्स सी, इट्स मी। ये मैं घर पे ऐसी छोटे से फ्रॉक्स टाइप ड्रेस पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल एंड गर्मी के लिए सबसे बेस्ट। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे तो गर्मी में ऐसे ही पसंद है दोस्तों। और ये है मेरा, देखिए, शादी का फ़ोटो प्यारा सा। ये ऐसे मैंने अपने रूम के आगे ऐसे लगा रखा है। ये मेरा बेड है और यही मेरा घर है दोस्तों। देखिए, मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को लाइव अपना छोटू सा घर दिखा दूँ, जहाँ ये वो घर है जहाँ मुझे कोई कहने वाला नहीं है, जो तुम अभी उठो, बाद में उठो, अभी खाना बनाओ, ये खाना बनाओ। ये मेरी खुशियों की दुनिया है। सच बताएं, मुझे लाइफ में ना कहीं भी अच्छा नहीं लगता, कहीं भी अच्छा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सुकून इस घर में। मैं अकेली हूँ, अभी कोई नहीं है, लेकिन जो अकेलेपन में सुकून है ना, वो कहीं नहीं है। मुझे सच बताओ ना यार, मुझे ना मायके में अच्छा लगता है ना ससुराल में, कहीं अच्छा नहीं लगता। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी इस छोटी सी दुनिया में, जहाँ मैं अपनी जैसी हूँ उस तरीके से जी सकती हूँ। ऐसा नहीं है मायके में रिस्ट्रिक्शन नहीं, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है। वहाँ भी अगर आप कुछ बोलोगे, क्या पहनना है, पापा है, चाचा है, भाई है, बहुत लोग हैं। वैसे तो मेरे फैमिली मेम्बर्स जो है सो बहुत ज़्यादा वो है ब्रॉड माइंडेड। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के पास सभी कुछ पहनना पसंद करती हूँ और सभी कुछ पहनती हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। बट दोस्तों, ये है ना, हेलो मुन्नी मिश्रा, कैसी हैं आप? वेलकम है लाइफ ऑफ झा फैमिली लाइव में। तो लेकिन दोस्तों, ये है ना मेरा ये छोटा सा दुनिया। देखिए, रात के अभी कितने टाइम हो गए, लोगों का खाना भी बन गया, लेकिन मेरे हस्बैंड जब आएंगे उस हिसाब से मैं अपना खाना बनाती हूँ। जब हम दोनों को खाना होता है, जब हम दोनों को कहाँ क्या करना होता है, कब पहनना होता है, कब सोना होता है, कब सुबह उठना होता है, सब डिसाइडेड हम दोनों ही करते हैं। और यहाँ इस छोटी सी दुनिया में किसी और का राज नहीं, बस मेरा राज है, छोटा सा घर मेरा। तो गाइज, यहाँ से ज़्यादा सुकून तो कोई भी लड़की डिज़र्व नहीं करती। ऐसी सुकून सब लड़की डिज़र्व करती है, ये तो मैं जानती हूँ। और हर लड़की को मन होता है इस तरीके से रहने का, जो हम अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कर पाएँ। और आई विश लाइफ टाइम में ऐसे ही रहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है हम अपना लाइफ अपने हिसाब से, जब जो मन हो पहनो, जब जो मन हो खाओ, जब मन हो उठो, जब मन हो बनाओ, जब जो मन हो कर सको। मैं जैसी हूँ ना, फ्रीली मैं उस तरीके से रह सकती हूँ यहाँ पे, कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कोई है नहीं, मैं हूँ। और मैं अपने आप को डिस्ट्रिक्शन में रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। आई नो हमारी क्या तरीके होते हैं, हमारे क्या कैसे होते हैं, मुझे आई नो, मैं जानती हूँ। मैं किसी के घर की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की बहन हूँ। आई नो वेरी वेल जो हमें किस तरीके से रहना चाहिए, जिस तरीके से हम, हमारे जो घर के बड़े हैं उनको कोई भी नहीं। मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ, कहीं मेरा जाना आना नहीं है दोस्तों, कहीं भी नहीं। एक ओनर के अलावा मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। मेरा गेट हमेशा बंद सामने वाला रहता है और मैं इस रूम में रहती हूँ। बाहर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, तो अकेले भी कोई काम होता है तो जाती हूँ। और मतलब ऐसे ही रहती हूँ मैं उतना बाहर रहती हूँ, किसी से मतलब नहीं रखती। आप करती क्या हो? मैं बहुत कुछ करती हूँ, आप मेरे लाइफ में बनी रहो, सभी कुछ जान लोगी, बहुत कुछ। मैं अपना ये जो मेरा छोटा सा जो मेरा घर है, ये 2 BH का रूम है यहाँ पे, वो घर देखती हूँ। उसके बाद मैं थोड़े बहुत कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी कर रही हूँ। मेरा ट्रेनिंग 10 बजे से 7 बजे तक रहता है, पूरे दिन मैं उसी में बिज़ी रहती हूँ। तो टाइम कहाँ बचेगा मेरे पास। सुबह उठती हूँ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कह तो रही हूँ एग्ज़ाम्पल बहुत कुछ, मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर नहीं देखती हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने को। मैं अपने करियर भी अभी स्टार्ट की हूँ, थोड़ा बहुत देखना, अभी नहीं बोलूँगी टच वुड, क्योंकि एक बार स्टार्ट किया था तो मेरे घर में कोई इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया था, तो मेरा नहीं हो पाया था। इसीलिए मैं अब इस चीज़ को किसी के पास नहीं। बट ये समझ लीजिए, जो मैं पूरे दिन में घर से बाहर कुछ अपने लाइफ को बनाने में लगी हुई हूँ,
और सेकंड, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 8-9 बजे अपने घर पहुंचती हूँ। रात में भी खाना पीना बनाऊंगी, आप लोगों के साथ बातचीत करूंगी, मेरे हस्बैंड आएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर हम सो जाएंगे। सुबह उठूंगी 8 बजे के आसपास मैं उठ जाती हूँ दोस्तों। खूब अर्ली इन द मॉर्निंग तो नहीं उठती हूँ, 8 बजे मैं उठ जाती हूँ, 8 साढ़े 8 के बीच। फिर नहाया धोया, घर अपना संभाला, उसके बाद पूजा पाठ किया। फिर अपने हस्बैंड मुझे मेरे ट्रेनिंग सेंटर पे छोड़ देते हैं जहाँ भी मैं ट्रेनिंग करती हूँ। तो मतलब मैं वहाँ पे 10 बजे तक मुझे पहुँचना होता है। फिर शाम में मैं आती हूँ। तो मेरा बिज़ी शेड्यूल है, ऐसा नहीं है ये घर में मैं अकेले बैठी रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और बताइए क्या जानना है मेरे बारे में और आप लोगों को। ऐसा ही ज़िंदगी है, छोटी सी दुनिया है, छोटा सा उम्र है, अपना बिज़ी हैं, क्या करेंगे कहीं और व्यस्त करके इधर उधर। देख रही हैं अभी खाना बना रही हूँ, सब्जी बन रहा है, इधर चावल चढ़ा हुआ है। अभी हस्बैंड का डिमांड था कि उनको सब्जी चावल खाना था, दाल नहीं खाना था। तो अभी वही उनको कॉल करके पूछ लिया जो आपको क्या खाना है, उस हिसाब से अभी खाना बना रही हूँ। यही ज़िंदगी है, एक जो लड़की की लाइफ होती है ना, ऐसे ही चलती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो वही लाइफ जो है, मुझे ब्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं पूरे बिजी शेड्यूल में भी अपने लिए ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद है। और मैं जो मुझे पसंद होता है मुझे वो करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपना मुझे लगता है जो मैं ठीक ठाक ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो इसीलिए ठीक ठाक इन द सेंस मेरे हिसाब से, आप लोगों को जैसा भी लगता हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी मसाले वगैरह डाल रही हूँ सब्जी में, देख रहे हैं, जल जाएगा नहीं तो। मसाला भिंडी बना रही हूँ। और क्या हुआ मुन्नी मिश्रा, आपने मेरे से इतना सारा क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद आप चली गई। आप बताइए आप क्या क्या करती हैं, अपने बारे में भी बताओ बहन। अभी बहुत फ्राई होगा, अभी कच्चा ही है। सब्जी अभी बन ही रहा है। अभी इसको हमें बहुत देर फ्राई होने देना है। ढक देती हूँ जिससे मेरा ये भिंडी सीज जाए। यही है अपनी ज़िंदगी तो। अच्छा, टीचिंग करती हैं, बढ़िया बात है, अपने लाइफ में बिजी होना चाहिए। और आपके बेबीज़ वगैरह भी है ना, आपके शायद आपसे मेरी बात हो चुकी थी पहले भी। चलिए, पंखे में बैठना सही है, कुछ करना चाहिए। और खाना पीना हो गया आप लोगों का? और जितने भी लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं दोस्तों, वेलकम है, सभी लोग प्लीज़ लाइक डन करिए। छः नहीं, एक ही है, बहुत छोटू। अभी मेरी शादी का ही 2 साल हुआ है, अभी 28 अप्रैल को दूसरा साल हुआ ही है। गर्मी कैसी हो रही है, हद से ज़्यादा वाली ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों सच में। दिल्ली में तो अगले 4 दिनों में तापमान बढ़ेगा, दिल्ली के मौसम का पूरा पूर्वानुमान देखें। बहुत गर्मी है इधर, कभी आंधी आ जाती है, कभी सुबह में ऐसे थोड़ू थोड़ू सा बारिश जैसा, और कभी तो एकदम से गर्मी, हद से ज़्यादा।
के फेंके थे नदियों, टूटते तारों से तुझे मांगा था। अरे अरे अरे, फोन ही ढीला हो गया। ओ जाना न जाना, मैं हूँ तेरा। हाय, और बताओ आप लोग क्या बात है, और सब बताइए गाइस। स्टैंड लेने के बाद से थोड़ा मुझे हल्का लगने लग गया है लाइव आना, नहीं तो मैं फ़ोन को इतने टाइम से पैसे पकड़े हुए ही रहती थी। स्टैंड पे तो मैं मोबाइल स्टैंड पे लगा लेती हूँ, अभी तो मैंने ऐसे ही पकड़ रखा है बात करने के लिए। नहीं तो स्टैंड नहीं था तब तक मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो मैंने दोस्तों अपने बाल को शॉर्ट करा लिया। कैसा लग रहा है? मेरा बाल एकदम था स्ट्रेट, और वो अभी मैं स्ट्रेट भी नहीं करवा रही हूँ, और अभी मैंने शॉर्ट में रखा है। कैसा लग रहा है गाइस? बाप रे बाप, आप बहुत सुंदर हो। अरे मुन्नी मिश्रा, एक लड़की, मतलब एक लड़की को कमेंट कर रही है, बहुत ही बड़ी बात है ये। नहीं भी, लेकिन मैं सुंदर नहीं हूँ, पता है मुझे। कोई नहीं कहता है सुंदर, ना मायके से, ना ज़्यादा लोग मायके में कहते हैं, ना ससुराल में। आपको क्यों लगता है मैं सुंदर हूँ? मुझे कोई सुंदर कहता ही नहीं है। बोलते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ। वो जी, धन्यवाद जी। पता है, एक कोई जेंट्स कहता ना तो मुझे लगता जो ऐसे ही फेंक रहा है। जेंट्स लोगों की आदत होती है ना, जैसे कोई भी अननोन पर्सन बॉय है, वो मेल है, और वो मुझे ये चीज़ कह रहा है, तब तो मैं मानती हूँ ऐसे ही लोग बात देने के लिए कहते हैं। लेकिन एक लड़की कह रही है ना, तो जरूर थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। मुझे जो मेरे को सबसे ज़्यादा पता है, औरत ही ने दूसरा है आज तक अपने लाइफ में ना, जितनी में मैं हूँ। मेरी शादी देखिए, आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, जब मैं बीकॉम पार्ट 2 में ही की। अभी लास्ट ईयर मेरा 2025 में बीकॉम कंप्लीट हुआ है दोस्तों। मेरी शादी 20 साल में ही हो गई थी। आप लोगों ने मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग देखा होगा। मैं अभी 22 साल की हूँ, 4 अप्रैल को मैं 22 साल की हुई ही हूँ। मेरी शादी आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी जल्दी हो गई है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा ओल्ड तरीके से रहना पसंद नहीं है। इसके वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ओल्ड तरीके से रहना, जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब वो साड़ी सूट खूब सारा, मतलब उस टाइप का नहीं। क्योंकि मैं देखती हूँ मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना दोस्तों, आज के टाइम में जितनी भी मेरी अभी फ्रेंड है, सब ही अनमैरिड है मैक्सिमम। एक ही दो लड़की है जो अदर कास्ट की है, उसका शादी हुआ है, नहीं तो सभी लोग अनमैरिड हैं। सभी अपना लाइफ फ्रीली जी रही है, कोई बोझ नहीं है किसी के ऊपर। और मैं सभी को देखती हूँ जो मतलब सब कुछ पहनती है ये वो, तो मैं भी सेम उसी के एज की हूँ। बस अंतर ये है, जो मैं किसी के घर की बहू भी हूँ, किसी की बीवी भी हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहता है। बट मैं अपनी ज़िंदगी में इतना ही सोचती हूँ दोस्तों, जो मैं अपनी लाइफ में ना जो करने आई हूँ, अभी मैं 22 साल की हूँ, और मैं 22 साल के हिसाब से ही रहूँगी। मुझे ना वो 30-35 साल की लेडीज़ जैसा नहीं रहा होगा, चाहे मुझे कोई कितना भी बोले। तो ऐसा है। और देखिए, मैं देखी हूँ, ऐसा नहीं है, 35 प्लस भी जितनी भी हैं लेडीज़ वगैरह, वो भी आजकल 30-30 साल में लड़कियां शादी ही कर रही हैं। तो मैं देखती हूँ सबको, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेनेंस के तरीके से रहते हैं। और आप ही लोग बताओ, मैं इतनी कम एज की हूँ, और मैं अभी से ही अगर अपनी लाइफ जीना छोड़ दूँ, वो बहुत सारा जूड़ा बना लिया, आंटियों वाली सूट पहन लिए, खूब सारे पोते हुए हैं ऐसे। ऐसे मुझे, मैं सूट पहनती हूँ, आई नो, सूट पहनना, साड़ी पहनना हमारा कल्चर है, सब कुछ मैं वेयर करती हूँ, लेकिन जगह के हिसाब से। मैं ससुराल में सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ। आप मेरे ससुराल का वीडियो देखे होंगे, आप जाके वहाँ पे देखना, मेरे ससुराल में सिर्फ साड़ी पहनने दिया जाता है। तो मैं वहाँ पे गांव में, और वैसे भी बिहार में मैक्सिमम जगह, अभी कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे मतलब चेंजेस हुए हैं, जो लोग सूट भी पहनते हैं, कैफ्री टी शर्ट भी पहनते हैं, लोअर भी पहनते हैं, सब पहनते हैं। लेकिन बहुत जगह मिथिला में अभी ऐसा नहीं है, बहुओं को साड़ी ही पहनना पड़ता है, तो मैं वहाँ पे वो पहनती हूँ। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ दोस्तों, तो हस्बैंड वाइफ सिर्फ इस घर में रहते हैं। तो यहाँ भी मैं, अगर मैं फ्री लाइफ तरीके से नहीं जी पाऊँगी, अपने मन का कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो कब कर पाऊँगी? एक समय फिर निकल जाएगा, एज निकल जाएगा,
एक बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर कल जाके फिर घुटने का दर्द, सर दर्द, ये वो में ही ज़िंदगी चली जाएगी। तो अभी उम्र है, अभी बहुत बड़ी उम्र है। अब ये तो नहीं पता मैं कितना जीऊँगी, लेकिन अगर 50-60 साल भी जी गई ना, 50 साल भी अगर जी गई, तो अभी मैं 22 साल की हूँ, अभी मेरे पास 27 साल टाइम है। 27 साल बहुत बड़ी टाइम होती है, अगर मैं 50 साल भी जी गई तो मैं अब ये 27 सालों में ना कुछ सही करना चाहती हूँ। वो तो पता नहीं है, मरने को मैं आज भी मर सकती हूँ, अभी भी और कल भी। लेकिन अगर अगर मैं जोड़ती हूँ, जो आज के टाइम के लोग ज़्यादा नहीं जीते हैं, पहले के लोग 80-80 बरस तक, 70-70, 60-60 बरस तक जीते थे। अब लोग 40-45 में ही वो हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ, जो मेरे पास अगर 40-45 का भी समय है, तो मेरे पास अभी बहुत समय है, और मैं अपने लाइफ को जीना चाहती हूँ अपने तरीके से, जैसी भी हूँ, जितना भी मेरे पास कैपेसिटी है, जितना मेरे हस्बैंड के पास कैपेसिटी, उसी में मैं अपना मतलब जो भी, देखिए ख्वाहिश ना बड़े बहुत ज़्यादा पैसों से नहीं होती, फ्रीली लाइफ मैं अपना जीना चाहती हूँ। कुछ भी हो जाए, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ थोड़ा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। तो बस मैं अपने लिए वो वक्त निकालती हूँ। आपको पता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लाइफ में कितने लोग ज्वाइन हैं, कितने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, कितने लोगों को मेरी बातें बकवास लग रही है, कितने लोगों को लोग मेरे बात सुन के एक्सपायर हो रहे हैं, कितने लोगों को क्या हो रहा है, आई डोंट केयर अबाउट। बट मुझे ये लगता है, जो मैं लाइव हूँ और मैं ये वीडियो बोल रही हूँ, और ये मेरे चैनल पे रहेगा, ये मेरा पर्सनल चैनल है, और इस चैनल पे मेरे को जो इच्छा हो, जो सही चीज़ें हों, मैं ये नहीं कह रही हूँ अश्लीलता, जो इच्छा हो मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर सकती हूँ। इट्स माय फ्रीडम, इट्स माय चॉइस। और हम यूट्यूब सबके लिए बनाया गया है, सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का चांसेस है। आगे बढ़ने से मतलब है वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, कोई भी गलत बात नहीं है। ब्लॉगिंग करके लोग हीरो हीरोइन यानी क्या क्या बन जाते हैं। मुझे कुछ नहीं बनना, ना मुझे हीरोइन बनना है, ना मुझे बहुत बड़ा एक्ट्रेस का शौक़ है। बस मुझे मतलब एक छोटा सा अपना एक बनाना है चैनल, एक फैमिली बनानी है, जिसमें ना ये टाइम पास ब्लॉगिंग है, ये मेरा ऐसे ही है, मेहनत है। मैं मेहनत करना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूँ आखिर मेरे में कितनी कैपेसिटी है, जो मेरे को कोई ना भी सुन रहा हो तब भी मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ। और आप लोगों को पता है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पसंद है, और मुझे ये, मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेरी इतनी सारी बातें, आज के टाइम में किसी लोगों के पास दोस्तों टाइम नहीं है जो कोई बैठ के मेरी इतनी सारी बातें सुनेगा। तो इससे बेटर है लाइव आ जाओ और बोलते रहो। जिसको सुनने में इंटरेस्टेड होंगे वो सुनेंगे, जिनको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो नहीं सुनेंगे। लेकिन मेरे जैसी लड़की के लिए ये प्लेटफॉर्म है सबसे बेस्ट, जो अकेले भी घर में रहेगी तो इतना बोलेगी, जो लोगों को अगल बगल लगेगा पता नहीं किससे इतना बातें कर रही है। सो आप लोगों का क्या चॉइस है? मैंने जो बोला वो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा बुरा या बहुत ही ज़्यादा बकवास, बता सकते हैं कमेंट में फटाफट मैसेज करके। आप लोग भी कुछ बोलिए, नहीं तो मैं तो आप लोगों को बोलने का मौका दूंगी ही नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और ब्लॉगिंग ना बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोगों को ही करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। सब्जी की खुशबू दे रही थी, जो सही है कि नहीं पता नहीं दोस्तों। मैंने एक आलू लाया, और वो जो आलू है बहुत जल्दी गल जाता है, उसकी वजह से सब्जी मुझे थोड़ी सी ना बेटर नहीं लगती है। बट अब मैं ले आई हूँ तो उसे फेंक तो सकती नहीं है, जैसे तैसे मैनेज करना है, तो वही कर रही हूँ। सब्जी मेरी लगभग पक चुकी है, चावल भी मेरे लगभग पक चुका है। अब इसमें मैं सब्जी मसाला डाल दी हूँ, देखते हैं हस्बैंड बताएंगे कैसा बना है, अच्छा बना है या बुरा बना है। यहाँ पे सारे कुछ देखिए, किचन ऐसे सीखा रहता है, यहाँ पे सारे कुछ ये है ऐसे मेरे किचन। हेलो, कोई मिथिला से हैं तो वो तो ज़रूर मेरे लाइव में रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो आप लोग, वही नहीं करते हो, गंदी बात है ये।
किसी को सपोर्ट ना करना, सपोर्ट कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। चावल लगभग कंप्लीट हो गए हैं और सब्जी भी लगभग हो ही गई है कंप्लीट। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना दोस्तों, जो मन नहीं करता किचन में ज़्यादा देर तक खड़े, मन करता है बस ये का इसका हवा खाते रहो। आप लोग ने खाना पीना खा लिया क्या? कौन कौन लोग हैं जो एकदम गुम गुम मुझे सुन रहे हैं? कोई सीसीटीवी तो नहीं है खबर पहुंचाने वाले? मैं ऐसा नहीं, मेरे लाइफ में वैसे भी लोग हैं, आते हैं मेरे चैनल पे, लाइक कमेंट नहीं करेंगे बट खंगाल के यूट्यूब बढ़िया से देख लेंगे, जो कहाँ कहाँ घूमने गई हूँ, क्या क्या खाया है, क्या क्या पिया है, वो देख के निकलते बनेंगे। तो दोस्तों अभी कुछ भिंडी का सब्जी खा रहल छियै बहिन, और चावल बनि रहल छै। देखै छियै कते मेहनत करै छियै, हमहूँ बनाइए के खाइ छियै, ऑर्डर नहीं मारै छियै, ओते अमीर नहीं भऽ गेलियै, बुझलियै कि नहीं बुझलियै? अगर गौर से अहाँ सब देख रहल छी कियो एहन सीसीटीवी आदमी तऽ देख लियौ, मेहनत मजदूरी कऽ कऽ घरवला एथिन बेचारा 11 साढ़े 11 बजे राति में तो छुट्टिए हेतन 12 बजे तक, हुनका दुआरे 12 बजे राति तक हमहूँ भूखले रहबै आ जगल रहबै, 12 बजे खेबै, 1 बजे सुतबै, फेर उठबै। कोनो आरामके जिंदगी नहीं छै हमर, से नहीं बुझियौ जे हम एतऽ आराम कऽ रहल छी दिल्लीमे, हमहूँ दुखे काटै छी, बुझलियै? अगर खबर लै लए छी आयल तऽ यूट्यूबपर कतहु नहीं जा रहल छी घूमय लेल, बुझलियै? अखन जखन घूमयके टाइम छलै निकलि गेलै। अहाँ सब टेंशन नहीं लिअ जे हम ऐश कऽ रहल छी, हमहूँ अहीं जकाँ परेशान छी, अहाँ से ज़्यादा। ऐसे ही बोल देती हूँ मैं थोड़ा बहुत, ये था मेरा अपने लैंग्वेज में बक बक। मैंने सिक्के फेंके थे नदियों में, कितने ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं, वो वॉच कर रही हूँ मैं। बरसोरी मेघा मेघा बरसोरी मेघा मेघा बरसोरी मेघा बरसो, झोंका है बारिश का झोंका है। मैं ये सोच रही हूँ 3 लोग ऐसे हैं कौन जो मेरे को इतना गौर से देख रहे हैं, तीखी तीखी नज़रों से? अगर पता चल गया तो मैं बताऊंगी कौन हो। वही हो ना, वही? आई नो, जल रहे हैं। देखा ना मैं कैसी लग रही हूँ शॉर्ट हेयर में, क्यूटी क्यूटी पाई। देखो ना अकेले ऐस कर रही हूँ, यही देखने आई हो? बोर हो रही हूँ अकेले, सच्ची वाला बात। अभी थोड़ी देर, अभी मेरे हस्बैंड आने वाले, तब मैं खुश हो जाऊंगी। एक चली गई, कौन ऐसे महान पुरुष या लेडीज थी जो चली गई? देखियो खेनाई बना रहल छी, खेनाई कोनो सुख नहीं है, खाना बना रहल छी तखन दुनू गोटा खेबै, बुझलियै? भात देखियो, भात बनि गेलै, देखा रहलै? भात के कऽ देबै गैस के बंद, गैस खर्च हेतै तऽ ई लगै छै ने दोस्त। है देखियो तरकारी हमर बनि गेल छै, आब एकरो कऽ दै छियै बंद। खाना फाइनली गेलै बनि, लाइट के कऽ दियै किचन के ऑफ, नहीं तऽ भऽ जेतै दिक्कत, खूब खर्चा हेतै। आब जा रहल छी रूम में आराम करे लेल, खाना बनेलहुँ हैं, देखै छियै कते लेट भऽ गेलै। आब जखन ओ एथिन तखन खाना पीना खेबै, ताबे कनी काल पड़ि रहै छी। और बताओ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, हो रहा कुछ इसी चलावा पड़ता।
बट गर्मी से हद से ज़्यादा बढ़ गई है, गर्मी हद से ज़्यादा दोस्तों, बहुत गर्मी बढ़ गई है। बीच बीच में अपना लैंग्वेज, हम मिथिला से है ना, तो मिथिला नहीं छोड़ते हैं। विदाउट मेकअप भी वैसे मैं ठीक ही लगती हूँ ना दोस्तों। आँख में डार्क सर्कल बहुत हो गया, टाइमली सोना नहीं हो पाता है ना। अभी सोचिए मैंने खाना भी नहीं खाया, खाना भी बस बनाया है। पता नहीं वो आएंगे 11:30-12 बजे तक, तब फिर फ्रेश होंगे, फिर खाना पीना खाऊंगी, फिर मतलब सोचिए सोते सोते 1-1:30 बज जाता है, फिर सुबह उठना होता है। इसके वजह से पूरा डार्क सर्कल हो गया, पूरा आईज इतना दूर नहीं, बैंड बच गई है। ये सब वाइट वाइट लग रहा होगा आप लोगों को, और ये आंखें गोल गोल सी काली काली ना। मैंने सिक्के फेंके थे नदियों में। गाइस 4-5 मिनट में मैं अपना लाइव बंद कर दूंगी, तो जो भी लोगों को जो भी बातें करनी हो अभी कर लो, क्योंकि लाइव बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं भी थक गई, बहुत थक गई हूँ यार। मन कर रहा है सो जाऊँ। खाना कल भी खाना नहीं खाई थी मैं, आप लोग शायद कल के लाइव में आए, जो भी लोग आए थे वो देखे ही होंगे। मैंने कल भी खाना नहीं खाया था, थोड़ा सा बिस्किट खा के पानी पी के सो गई थी। इतना लेट मुझे लेट नाइट खाना नहीं खाया होता है, लेकिन मेरे को ना अच्छा नहीं लगता जब तक घर के जेंट्स खाना ना खा लें। तो जब तक वो खाना नहीं खा लेते हैं तब तक मेरे को लगता है वो आते हैं तब हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। फिर होता है कुछ चीज़ कम 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 तो नहीं, मैं तो हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी भी गृहिणी को ना कम खाना नहीं बनाना चाहिए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं जो, अरे खाना वेस्ट करती है ये वो, ऐसा नहीं वेस्ट, चलो ठीक है थोड़ा वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। बट मैंने तो ना वो खाना कम, वो लल्ला छुच्छी जैसे लोग खाना बनाते हैं ना, वैसे मुझे नहीं पसंद थोड़ा सा खाना बनाना। मतलब मुझे है जो मैं मतलब परफेक्टली खाना बनाऊँ, जिससे 1-2 आदमी का बनाऊँ तो इन द सेंस कम से कम तीसरा भी कोई खा ले। कब कौन कोई आ जाए कुछ हो जाए, कोई देखा थोड़ी ना है। क्या हो गया भाई। सो ऐसा है। आप लोग का क्या विचार है, आप लोग भी अपने कुछ विचार विमर्श बताइए। मुन्नी मिश्रा आप मेरे लाइव में हैं या चली गई? दीदी कहाँ हैं आप? देखती हूँ दोस्तों, आप लोगों के साथ एक अच्छा ब्लॉग भी शेयर करने वाली हूँ। टाइम नहीं मिलता एडिटिंग का। कल एडिटिंग पता है, कल पूरा एडिट कर ली थी, सब कुछ हो गया था, वॉइस रिकॉर्ड हो गया, एंड में जाके ना क्या बताऊँ, एक फ़ोन आ गया, शायद मम्मी ने कॉल कर दिया था, प्रोजेक्ट ही डिलीट हो गया, प्रोजेक्ट अपने आप हट गया। बीच में मैंने सेव कर नहीं रखा था, नहीं तो मैं कल ही रात में पोस्ट करने वाली थी, लेकिन आज प्रयास करूँगी जो हो जाए अच्छे तरीके से। कोशिश में हूँ दोस्तों, कहीं जाना नहीं होता, इतनी गर्मी में कहाँ जाऊँगी, और छुट्टी भी नहीं मिल रहता है, छुट्टी भी नहीं कुछ खास मिलती है। सभी लोग अपने अपने काम में हैं, हस्बैंड को भी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, वो भी सैटरडे संडे ही ऑफ रहता है, तो बेचारे का जिसको जो ऑफ रहता है उसी में लोग रह लेता है। तो इस संडे तो थोड़ा कहीं चली भी गई थी, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता है गाइस कहीं जाने का। बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी है, कहाँ जाऊँगी। ब्लॉग्स के लिए भी अगर जाना पड़े तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, कहाँ जाऊँगी। दिल्ली का भी हाल है एकदम गर्मी से बेहाल, यहाँ पे सर्दी गर्मी डेंगू मलेरिया एवरीथिंग बहुत ज़्यादा रहता है, कोई ठीक नहीं है कैसा क्या मौसम है। कब मौसम ख़राब हो जाता है, कब सब कुछ कोई नहीं। यहाँ सर्दी भी ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा, बारिश भी ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा, ऐसा चलता है। तो यही है। और बताइए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो मैसेज करिए, नहीं तो अब 1-2 मिनट में लाइव एंड करने वाली हूँ मैं गाइस। नहीं आप लोग कुछ नहीं बोलोगे तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना।
चलिए गाइस, अब काफ़ी देर हो चुका है लाइव आते आते। अभी मैं अपना लाइव करती हूँ कंप्लीट। 11 तो बजने ही वाला है, मेरे घर में भी लोग आ ही जाएंगे, तो करेंगे आप लोगों से फिर बात। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों, किसी को मेरी बातें दिल में बुरी ना लगी हों। उम्मीद करती हूँ सभी लोग प्लीज़ मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को प्यार देते हैं उनको धन्यवाद दिल से। भगवान करे आप लोग भी जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहें उस लाइन में खूब ज़्यादा तरक्की करें, आगे बढ़ें। और प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जब भी मैं सुबह उठती हूँ और देखती हूँ आज इतने व्यूज़ आए हैं, आज इतना सब्सक्राइबर बढ़ा है, तो अच्छा लगता है। और घटते हुए देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही अपना आशीर्वाद अपनी रोशनी बेटी पे बनाए रखें, रोशनी बहन जो माने आप हमको, अपनी बच्ची पे बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दोस्तों। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में।